जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, पुलवामा में 10 लाख का इनामी लश्कर कमांडर अबू दुजाना ढेर। लश्कर कमांडर अबू दुजाना के साथ आरिफ नाम का एक और आतंकी ढेर। हरकीपोरा इलाके में छुपे थे दोनों दहशतगर्द। पुलवामा के हरकीपोरा में सुबह 4 बजे से शुरू हुआ था ऑपरेशन। आतंकियों के अड्डे पर सुरक्षा बलों ने लगाई आग। सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के संयुक्त मुठभेड़ में मारा गया अबू दुजाना। लश्कर कमांडर ने घर के लोगों को बंधक बनाया था। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसके घर को कार्डन किया और वहां जो इनमेट्स थे उस घर के, उनको बाहर आने के लिए मजबूर किया ताकि वो लोग इसका शिकार ना हो। अबू दुजाना को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा खुलासा। दहशतगर्दी के साथ साथ अय्याशी में शामिल था लश्कर का आतंकी। दुजाना की पत्नी और गर्लफ्रेंड पर लगातार नजर रख रही थी एजेंसियां। आईफोन की ट्रैकिंग ने दी रिहायशी इलाके में छिपे होने की खबर। 4 बार सुरक्षा बलों के शिकंजे से फिसल चुका था अबू दुजाना। इसी दौरान एक बार कार में रह गया था लश्कर कमांडो का आईफोन। स्थानीय लोगों को परेशान करता था दुजाना। पुलिस के मुताबिक लड़कियों के साथ छेड़खानी की कई शिकायतें। 4 साल से एक्टिव था अबू दुजाना। 2015 में अबू कासिम के मारे जाने के बाद घाटी में संभाली थी लश्कर की कमान। हम बन गया था और एलईटी को इससे वापस आने के लिए कुछ टाइम लगेगा। पाकिस्तान में बैठे आकाओं के संपर्क में था अबू दुजाना। पाक में बैठे लश्कर के हैंडलर सैफुल्लाह साजिद से लेता था निर्देश। और एलईटी का डिविजनल कमांडर रहा है और एलईटी के जो आप जानते हैं कि एलईटी के जो आकाश कहाँ हैं और जो है वो किस प्रकार से एलईटी जो है वो वैली में ऑपरेट कर रहा है। अबू दुजाना के एनकाउंटर के बाद श्रीनगर के लाल चौक पर प्रदर्शन। स्कूल और कॉलेज बंद, इंटरनेट पर रोक। घाटी में चलाए जा रहे ऑपरेशन ऑल आउट में 100 से ज्यादा आतंकियों का सफाया। सरकार ने कहा जारी रहेगी कार्रवाई। ये कार्रवाई चलती रहेगी और आतंकवाद समाप्त करने का अभियान तेज होगा और तेज होगा। अलगाववादियों को भी क्षमा नहीं की जा रही है, नहीं की जाएगी। अबू दुजाना के एनकाउंटर को फारूक अब्दुल्ला ने बताया बड़ी कामयाबी। कहा लोग ले सकी सांस। अच्छी कामयाबी है। ऐसी चीजें होंगी तो अमन आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये चीजें जो हैं खत्म हो और हम लोग आजादी का सांस ले सकें। आज तक के कैमरे पर बेनकाब हुआ आतंकवादियों को पालने वाला पाकिस्तान लाहौर में लश्कर की रैली में पहुंचा। आज तक के कैमरे में कैद हुआ पाकिस्तान का नापाक चेहरा। लश्कर की रैली में भारत के खिलाफ साजिश का फरमान। 2 महीने और बढ़ी हाफिज सईद की नजरबंदी की मियाद। 31 जनवरी से कानूनी घेरे में है लश्कर का आका। 45 दिनों के लिए पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री बने शाहिद खक्कन अब्बासी। नेशनल असेंबली ने नाम पर मुहर लगाई। बिना नाम लिए चीन ने फिर तरेरी आंख। चीनी राष्ट्रपति ने कहा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी घुसपैठ। सेना के अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे जिनपिंग। जापान और ताइवान को लेकर भी किए इशारे। चीन की सेना ने मनाया 90वां स्थापना दिवस। बीजिंग के कार्यक्रम में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अधिकारियों को संबोधित किया। नीतीश के आरोपों पर लालू का जबरदस्त पलटवार। कहा फेल हुआ गठबंधन, पास हुए तेजस्वी। तेजस्वी के काम को देखा, राज्य ने देखा, इसकी सराहना होने लगी तो इनका कान खड़ा हुआ। ये भूल गए कि एक टर्म मांगे थे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का नीतीश पर पलटवार। कहा कुर्सी के लिए झूठ बोल रहे हैं बिहार के सीएम। क्यों झूठ बोलते हो नीतीश कुमार? मैं नहीं चाहता था इस आदमी को, मैं जानता था। मैं नहीं चाहता था कि इसको आगे नेता खड़ा किया जाए। इस पर कोई भरोसा नहीं। लालू यादव ने कहा तेजस्वी की लोकप्रियता से डरकर मेरे बच्चों की बलि लेना चाहते थे बिहार के सीएम। सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लालू का बड़ा ऐलान। कहा नहीं करेंगे समझौता। नीतीश के मन में शुरू से साजिश। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद पर बीजेपी के डिप्टी सीएम सुशील मोदी का नया हमला। रेत माफिया से संबंध का आरोप। इनका जो बालू माफिया हैं उनका लालू यादव से किस तरह का आर्थिक संबंध है, किस तरह से उन लोगों ने लालू यादव के धंधे में, काम में अपनी पूंजी लगाई है, इसके दस्तावेज मेरे पास है।
गुजरात चुनाव में नोटा के विकल्प को लेकर सियासी घमासान, कांग्रेस ने दागे सवाल, पहले क्यों नहीं किया गया ऐलान। तो हमने चुनाव आयोग से यह दरखास्त की है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन में, राज्यसभा के इलेक्शन में, खासकर गुजरात के इलेक्शन के संदर्भ में इस नोटा को बैलेट पेपर से हटा दिया जाए। नोटा विकल्प को लेकर चुनाव आयुक्त से मिली कांग्रेस नेताओं की टीम, गुजरात राज्यसभा चुनाव से वापस लेने की मांग। बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में उठा सांसदों की गैर हाजिरी का मुद्दा, अमित शाह ने सबके सामने कड़ी चेतावनी दी। लखनऊ में एनएचएआई दफ्तर पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, जमीन अधिग्रहण के खिलाफ दिया ज्ञापन। रसोई गैस की कीमतों में हर महीने 4 रुपए पंजाब में कांग्रेस एमएलए ने उठाई सैलरी बढ़ोतरी की मांग, विधायकों को चाहिए 4 से 5 लाख की तनख्वाह। दिल्ली के उपराज्यपाल से मिले बीजेपी के विधायक, केजरीवाल सरकार के कामकाज को लेकर शिकायत। बिहार के मुख्यमंत्री आवास से निकला 5 फीट का नाग, सुरक्षा कर्मियों में हड़कंप। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में दर्दनाक हादसा, एक नामी स्कूल के परिसर में एक बच्चे की संदिग्ध मौत। चौथी क्लास में पढ़ने वाले अरमान की मौत को लेकर कई सवाल, परिवार वालों ने स्कूल प्रशासन पर संगीन आरोप लगाए। हैदराबाद में बहन की स्कूल बस से कुचला गया 2 साल का मासूम, बस रिवर्स करते वक्त हादसा। दिल्ली के बुराड़ी में अवैध संबंधों के शक में महिला की हत्या, पति पर गला घोंटकर मर्डर का आरोप। हैदराबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, ऑटो में सफर कर रही 2 महिलाओं से 6 लोगों ने की छेड़छाड़। मध्य प्रदेश के बैतूल में मनचले को पुलिस ने सरेराह डंडों से पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेताओं और कारोबारियों की बैठक में बवाल, दोनों ओर से जमकर हाथापाई। यूपी के फिरोजाबाद में शिक्षा मित्र ने फांसी लगाकर जान दी, नौकरी खत्म होने के बाद से चल रहा था परेशान। ग्वालियर में सड़क किनारे खड़ी जज साहब की गाड़ी हटाने को लेकर पुलिस से झड़प, 2 कांस्टेबल लाइन हाजिर। असम के चिरांग और बारपेटा में नेशनल फ्रीडम फाइटर फॉर बोडोलैंड पर शिकंजा, 8 उग्रवादी गिरफ्तार। वेस्ट त्रिपुरा में लोगों और अर्धसैनिक बलों के जवानों के बीच झड़प, ईंट और पत्थरों से हमला। हैदराबाद में टीआरएस नेता राममोहन गौड़ के बेटे की दबंगई, टैक्स मांगने पर 3 टोल कर्मचारियों को जख्मी किया। पंजाब की तरनतारन में 2 बसों की टक्कर, हादसे में 4 की मौत, 30 घायल। गुजरात के अमरेली के जंगलों का एक वीडियो वायरल, बाघ को परेशान करते दिख रहे हैं गाड़ी में सवार लोग। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने छोड़ी कुर्सी, वापस शिक्षण क्षेत्र में लौटने का फैसला। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार संजय बारू होंगे उद्योग संगठन फिक्की के नए सेक्रेटरी जनरल, 1 सितंबर से संभालेंगे कुर्सी। इस साल जुलाई में पहली बार गिरा मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जीएसटी के असर से 47.9 के स्तर पर पहुंचा। जुलाई में मारुति सुजुकी की बिक्री में 20.6% की उछाल, कंपनी ने बेची 1,65,000 गाड़ियां। जुलाई में टाटा मोटर्स की बिक्री में 7% और महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री में 6% की बढ़ोतरी, फोर्ड इंडिया में 47% उछाल। चिकित्सा उपकरणों पर 1 जनवरी 2018 से एमआरपी लिखना होगा जरूरी, सरकार ने संसद में जानकारी दी। स्नैपडील से बातचीत टूटने के बाद फ्लिपकार्ट ने किया ईबे से विलय, अब ईबे होगी फ्लिपकार्ट समूह की कंपनी। जियो के सस्ते फोन के मुकाबले के लिए कई और कंपनियों ने कमर कसी, इस साल के आखिर तक लॉन्च होंगे। रिलायंस जियो की बदौलत मुकेश अंबानी बने दूसरे सबसे अमीर एशियाई, पहले नंबर पर हैं अलीबाबा के मालिक जैक मा। जीएसटी के बाद 1 पर 1 फ्री का ऑफर खत्म, फ्री सामान पर देना पड़ेगा जीएसटी और नहीं मिलेगा इनपुट क्रेडिट। 5 जुलाई तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 21% की बढ़ोतरी, बतौर प्रत्यक्ष कर 1,80,000 करोड़ की वसूली। साठ अंकों की बढ़त के साथ 32,575 के नए रिकॉर्ड पर सेंसेक्स 37 पॉइंट्स बढ़कर 10,114 पर पहुंचा। निफ्टी 120 रुपए की गिरावट से 29,530 रुपए प्रति तोले पर आया। सोना चांदी 39,500 रुपए प्रति किलो पर बरकरार। श्रीनगर की डल झील में बरसों बाद शुरू हुई
कल्चर ऑन क्रूज की परंपरा, कश्मीरी संस्कृति का लुत्फ उठाने के लिए जमा होते हैं लोग। हैदराबाद की गोपीचंद एकेडमी में भारत की महिला क्रिकेटरों का सम्मान, मिताली राज को भेंट की गई BMW कार। श्रीलंका के साथ अगले टेस्ट से पहले कोच रवि शास्त्री ने भारतीय दिग्गजों पर निशाना साधा, कहा मौजूदा टीम इंडिया सर्वश्रेष्ठ। 3 अगस्त से श्रीलंका के साथ दूसरा टेस्ट मैच कोलंबो में टीम इंडिया और विरोधी टीम ने नेट पर जमकर पसीना बहाया। दिल्ली सटे नोएडा में स्वाइन फ्लू के 18 मरीजों की पुष्टि, स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया। पूर्वोत्तर में बाढ़ के हालात का जायजा लेने गुवाहाटी पहुंचे प्रधानमंत्री, 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बाढ़ प्रभावित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पीएम ने किया 2000 करोड़ की मदद का ऐलान, असम को तुरंत मिलेगा 250 करोड़। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा और जाजपुर में उफान पर ब्राह्मणी नदी, करीब 1 लाख लोग प्रभावित। पिछले 2 दिनों में उड़ीसा में आसमानी बिजली से करीब 35 लोगों की मौत, खेत में काम करते वक्त किसानों ने जान गंवाई। राजस्थान के पाली में भारी बारिश से जिंदगी बेहाल, कई गांवों का संपर्क कटा, बुनियादी सुविधाओं की दिक्कत। राजस्थान के जालौर में लोगों को बाढ़ से अब तक नहीं मिली राहत, नर्मदा नहर में दरार ने बढ़ाई मुश्किलें। राजस्थान के बीकानेर में भारी बारिश ने थामे ट्रेन के पहिए, कई ट्रेनें रद्द, कई ट्रेनों के रूट में बदलाव। हिमाचल के कांगड़ा में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किल, कई जगहों पर भूस्खलन। उत्तराखंड में अगले 72 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, प्रशासन ने पहाड़ी इलाकों में बंद कराए स्कूल। उत्तराखंड के गंगोत्री में भारी बारिश के बाद बढ़ी मुश्किलें, बह गई 3 नालों पर बनी अस्थायी पुलिया। पिछले 46 घंटों से ठप है बद्रीनाथ हाईवे, रास्ते में फंसे हैं सैकड़ों श्रद्धालु।